नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घुटनों से संबंधित कई बातें। आपके घुटनों में दर्द क्यों होता है, उसका उपाय क्या है, किस प्रकार हम अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं, घुटनों के दर्द में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सारी जरूरी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जो लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्नों का उत्तर भी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो सबसे पहले जानिए कि घुटनों में दर्द क्यों होता है। ये हमारा घुटना है, इस प्रकार से मूवमेंट होती है। घुटनों के बीच में ये जो मेनिस्कस होता है, जिसको हम गद्दी बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण कई लोग कहते हैं कि घुटनों में दर्द क्यों होता है। मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से घुटनों का अलाइनमेंट बिगड़ता है। अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से घुटने धीरे धीरे घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से ये गद्दी घिस जाती है। कईयों की तो पूरी गद्दी घिस जाती है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक जाती है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आपने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया तो घुटने आपके खराब भी हो सकते हैं। अगर आपके पहली बार कभी भी घुटनों में दर्द है तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान। घुटनों के एक्सरे कराइए। अगर एक्सरे में गैप की कमी है, हड्डियां हल्की सी टच हो रही है, तो आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। सारी बातें इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि किस प्रकार की आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो पहली बार घुटनों में दर्द है तो इसको इग्नोर मत कीजिए, अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो अधिकतर ये पूछते हैं, सभी ये पूछते हैं कि किस प्रकार से ठीक होगा। ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ठीक होगा। घुटनों का दर्द होगा घुटनों की एक्सरसाइज करके। बोलो जी, क्या खाना चाहिए घुटनों के दर्द में और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि घुटनों के दर्द में क्या नहीं खाना चाहिए। आप इस बात पे जोर मत देना कि क्या खाना चाहिए कि ग्रीस बन जाए। अधिकतर लोग यही पूछते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा बताओ ना कि घुटनों के अंदर ग्रीस बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो घुटनों की कोई दवा है दुनिया में, ये नोट कर लो। घुटनों की कोई भी दवा नहीं है। घुटनों की दवा है तो वो है एक्सरसाइज या फिर ऑपरेशन। तो कोशिश करें हम अपने घुटने एक्सरसाइज करके ठीक कर लें। तो उससे संबंधित जो बातें हैं, जैसे परहेज हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ जो आपको नहीं खाना चाहिए वो नोट कर लीजिए। आप बार बार फोन करके पूछते हैं, वैसे मैं हर वीडियो में बता भी देता हूँ। कईयों के प्रश्न भी आए हैं कि घुटनों के दर्द में क्या ना खाएं। तो घुटनों के दर्द में मैं तो ये कहूँगा, जोड़ों के दर्द में, आपके जोड़ों का दर्द है तो खट्टी चीजें नहीं खाएं। खट्टे फल हो, खट्टी सब्जी हो, उसको छोड़ दो। जैसे नींबू है, छाछ है, दही है, मौसमी है, संतरा है, कई खट्टे फल हैं जो जिनको हमें छोड़ना है। टमाटर खा सकते हैं आप, आंवला खा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी खूब सारे पूछते हैं, मैसेज करते हैं जी आंवला खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। आप बिल्कुल खा सकते हैं, टमाटर आंवला खा सकते हैं। आपको छोड़ने क्या है, नींबू छोड़ना है, मौसमी, संतरा, लस्सी यानी कि छाछ। दही कभी कभी आप खा सकते हैं, दही का स्वाद अगर अच्छा हो, मक्खन जैसा हो, तो आप खा सकते हैं। ये बात नोट कर लो ताकि आप बार बार ना पूछें। और सभी के पास ये वीडियो भेजना है, क्योंकि घुटनों से संबंधित जितनी भी बातें हैं ना, मालिश करनी है, फिटकरी के पानी से सिकाई करनी है, सारी बातें बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो आपको खट्टी चीजें छोड़नी है, मतलब कि खटाई आपको छोड़नी है, टमाटर और आंवला को छोड़ के। दूसरा है जो वात बढ़ाए, जो भोजन वात बढ़ाए, यानी कि जो बाई बादी की चीजें होती है, बाई बादी का जो भोजन होता है, जैसे चावल है, राजमा है। अगर आपके गोभी बाई करे, गोभी की सब्जी बाई करे, उसको छोड़ दो। तो ये आपको देखना है, चावल और राजमा तो आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं। इसके अलावा कोई भी सब्जी, जैसे छोले हैं, कढ़ी है, ये आपको बाई करे, आलू है, कुछ भी सब्जी आपको बाई करे, जैसे आपने सुबह खाई और शाम तक दर्द बढ़ गया घुटनों में या जोड़ों के दर्द बढ़ गया, तो आपको वो सब्जी छोड़नी पड़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि खट्टे पदार्थ, सब्जी हो या फिर वो फल हो, बाईवादी का भोजन ये छोड़ना है। तो परहेज हो गए। तीसरा परहेज है, आजकल एक फैशन हो रहा है मॉर्निंग वॉक का। अच्छी बात है, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो करिए, पर मैं उससे अच्छी बात बता देता हूँ कि आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक आप प्राणायाम करें, आसन करें, और जो बीमारी है उसके अनुसार आपको आसन करने चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, ठीक है। प्राणायाम, एक्सरसाइज और आसन, तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। घूमने से तो लाख गुना अच्छा है।
अगर आपके घुटनों में पहली बार दर्द आ गया तो घूमना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर भी आप घूम रहे हैं तो आपके घुटने पूरे घिस जाएंगे, जो बीच की गद्दी है पूरी घिस जाएगी। फिर एक दिन आप बिल्कुल जाम हो जाओगे, बैठ जाओगे। इस समय में मैं आपको बताता हूँ, कई लोग ज्ञानी हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में भी हो सकते हैं, कि घुटनों के दर्द वाले घूमते नहीं, जैसे मैंने मना कर दिया तो वो उनको ज्ञान देते हैं कि घुमा कर, नहीं तो बैठे बैठे जुड़ जाएगा या जुड़ जाएगी, घूमोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। ये गलत है। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आप उसको चलाओगे तो कैसे चलेगी, और ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपके घुटनों में दर्द है तो घूमने से अच्छा है, मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, सारे दिन मैं आप एक्सरसाइज बताता हूँ, कितनी एक्सरसाइज की वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। वो बैठ के एक्सरसाइज कर लो, बेड पे बैठ के कर लो, नीचे बैठा जाता तो नीचे बैठ के कर लो, कुर्सी के ऊपर बैठ के कर लो। घूमने का जो टाइम होता है वो एक्सरसाइज में निकालिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो घूमना भी एक परहेज है, नहीं घूमना, आपको घुटनों के दर्द में नहीं घूमना, जो घूम रहे हैं वो छोड़ दीजिए। फिर सीढ़ियाँ, आजकल नीचे तो हॉल रखते हैं, ऊपर मकान बनाते हैं, ये भी एक प्रकार का फैशन हो रहा है, और सभी लोगों को सीढ़ियाँ चढ़नी है, और सभी लोगों के लगभग लगभग घुटने खराब हो रहे हैं। तो कोशिश करें कम से कम सीढ़ियाँ चढ़े। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। आप लिखना कि घुटनों के दर्द में सीढ़ियाँ कैसे चढ़े, योगाचार्य बजरंग, आ जाएगा। तो ये परहेज हो गए, 4 परहेज हो गए। कौन कौन से? खट्टी चीज़ें नहीं खानी, बाई बादी का भोजन नहीं खाना है, सैर नहीं करनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। अब आप पूछे जी क्या खाएं? खाने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया है, आप अखरोट खा सकते हैं। अखरोट की 4 गिरी आप रोजाना खा सकते हैं। गर्मियों के दिन में आप भेज दीजिए। सर्दियों में तो हम पाउडर बना के खाते हैं, जो पाउडर बताया था ना मैंने सर्दियों के लिए, अब वो ना खाएं। गर्मियों में उसका सेवन ना करें, वो सर्दियों के लिए था। लगभग 6 महीने, नवंबर से लेके समझ लो अप्रैल तक भी खा सकते हो, अब आगे से नहीं खाना है। अब आपको कुछ बादाम 5-6 गिरी और 4 गिरी अखरोट की रोजाना रात को भिगो देना है, और सुबह सुबह खाली पेट खाना है। दिन में आप 1 कटोरी मखाने खाना है, जो मखाने आते हैं ना, ताल मखाने, उसको रोस्ट करके 1 कटोरी खा लेना है। तो ये आप ये चीज़ें खा सकते हैं, पर ये मतलब नहीं है कि आप यही खाएंगे तो आपके घुटनों के अंदर ग्रीस बन जाएगी, आपके घुटने वैसे ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप ध्यान दीजिए, जिनके घुटनों में सूजन है वो क्या करे? कई कहते हैं कि घुटनों में पानी भर गया, सूजन है, वो क्या करे? उनको क्या करना है, घुटनों की सिकाई करना है। घुटनों में सूजन है, जब जब घुटनों में सूजन आ जाए तो आपको फिटकरी के पानी से शेक करना है। किस प्रकार से? आप YouTube पे लिख सकते हैं फिटकरी से सिकाई योगाचार्य बजरंग, फिर मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। आप 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें 100 ग्राम के लगभग फिटकरी मिला लीजिए, कोई भी हो, सफ़ेद हो या गुलाबी हो, लाल हो, कोई भी फिटकरी हो, आप पीस के उसमें नमक की तरह मिला लीजिए। और पानी इतना गर्म हो जैसे हम नहाते हैं ना, स्नान करते हैं, उस प्रकार का पानी हो, उसको पास रख लीजिए, उसमें टॉवल डबो डबो के अपने घुटनों पे रखिए, सिकाई कीजिए, जब तक सूजन ना उतरे। दिन में 2 बार ये सेक करना है। अब आप पूछोगे जी अधिक दर्द होता है तो हम एक्सरसाइज करें ना करें? अगर आपके घुटनों में अधिक दर्द है तो फिटकरी के पानी से सेक करना है, और साथ में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है जो आपसे हो सके। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि जो तेल की जो मालिश होती है और सेकाई फिटकरी से करते हैं, एक साथ कर ले, कि पहले सिकाई कर ले फिर मालिश कर ले? ऐसा नहीं है। अगर आप फिटकरी के पानी से सेक कर रहे हैं तो आप तेल की मालिश 2 घंटे के बाद करना। फिटकरी के सिकाई और तेल के मालिश में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। बोलो जी तेल क्या काम आता है? अगर आपके घुटनों में जकड़न है, आपके घुटने जाम हो रहे हैं, पटेला जाम हो रहा है, घुटनों में दर्द है, सूजन है, तो आपको क्या करना है? फिटकरी से सिकाई करना है। सूजन नहीं है, आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है, घुटना बिल्कुल जाम हो रहा है, आपके घुटने मुड़ते नहीं, मुड़ते हैं तो सीधे नहीं होते, तो आपको रोजाना, अगर अधिक जाम है तो 2 बार मालिश करनी है। कई पूछती है ना, 1 बार करूँ या 2 बार करूँ? सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जिनके भी घुटनों में दर्द है ना, ये वीडियो सभी देखेंगे, ताकि बार बार क्वेश्चन ना करें, फ़ोन करके पूछे ना। इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ, सारी बातें आप लोगों के लिए है। तो ये इस तेल की मालिश करना,
तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग, ऐसा आप यूट्यूब पे लिखोगे तो ये तेल बनाने की विधि आ जाएगी। और मालिश करने की विधि योगाचार्य बजरंग, ऐसा आप यूट्यूब पे लिखोगे तो मालिश करने की विधि भी आ जाएगी। इसको हल्का सा गर्म करके हल्के हल्के हाथ से मालिश करनी है, ठीक है। अगर आपके जकड़न है तो ये मालिश, ज़्यादा जकड़न है तो 2 बार करनी है, नहीं तो 1 बार तो करनी ही करनी है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो नियमित रूप से 1 बार मालिश जरूर करें, साथ में रोजाना एक्सरसाइज भी करनी है। कभी ये ना सोचे कि आज तो गुरुजी बस ऐसे ही बता देंगे, एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे। एक्सरसाइज तो मैं बताऊंगा, बिना एक्सरसाइज तो बात बनेगी नहीं। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जो नए पेशेंट हैं वो किस प्रकार की एक्सरसाइज करें, कौन सी करें। कई पेशेंट नए होते हैं, वो मेरे बड़े वाली वीडियो देख लेते जिसमें मैं 100 बार करवाता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे करने लग जाते हैं। बोल गुरुजी मैंने आपके साथ किया, आपने जितनी बार किया ना मैंने उतनी बार कर लिया। और दूसरे दिन जब फोन करते हैं, गुरुजी मेरे घुटनों में दर्द हो गया, सूजन आ गई। मैं बोलता हूँ ज्यादा कर ली, बोलो हाँ गुरुजी ज्यादा कर ली। तो इस ध्यान से सुन लो, जो नए हैं एक्सरसाइज पहली बार कर रहे हैं वो कम से कम करना। उनके लिए मैंने सीरीज बना रखी है घुटनों की, भाग नंबर 31, भाग नंबर 31 से भाग नंबर 40। अगर आप बिल्कुल नए हैं, घुटनों के पेशेंट हैं, एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करना भाग नंबर 31 योगाचार्य बजरंग, उसमें 10-10 बार हैं। एक सप्ताह बाद करना भाग नंबर 32, उसमें 20-20 बार है। फिर एक सप्ताह बाद करना भाग नंबर 33, उसमें 30-30 बार है। ऐसे हर भाग में 10-10 मैंने बढ़ा रखी है, और 40 तक पहुंचोगे ना तो उसमें 100 बार है। तो तब जाके 2-2.5 महीने लग जाएंगे, तब जाके आपको 100 बार एक्सरसाइज करनी है, और आप पहले दिन ही करने लग जाते हो। ऐसा नहीं करना, जितनी सावधानी बरतोगे उतना आपके घुटने ठीक होंगे। आपको ऑपरेशन से भी बचाना है ना, तो कोशिश करें जो मैं बात बताऊं उस पर अमल करें। फिर एक समस्या क्या है, जिस प्रकार मैं वेट बांध के करवाता हूं, ये मैं अलग से राय दे देता हूं कि आपके घुटने चिपक गए हैं, आपके घुटने बिल्कुल चिपक गए हैं तो कैसे खुलेंगे। ये एक्सरसाइज जरूरी है, वेट बांध के पैरों में 1-1 किलो 1.5-1.5 किलो। कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मेरा आराम नहीं हो रहा। क्यों, कितने महीने हो गए एक्सरसाइज करते हुए। बोल जी 6 महीने हो गए। फिर मैं पूछता हूँ कि वेट वाली एक्सरसाइज करते हो, पैरों में 1-1 किलो के वेट बांध के। बोलो जी नहीं, तो कोई फायदा नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो पैरों में वेट बांध के एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि जो गैप खत्म हो गया है, हड्डी चिपक गई है, वो खुल जाए। तो ये बात भी उल्टी जाती है आपके दिमाग में। तो बोलो गैप खोलना है ना जी, बोलो हाँ। तो इससे ही शुरू में 100 बार करने लग जाते हैं, उच्च जगह पे बैठ के, और पैरों को घुमाने, जैसे मैं बताता हूँ वैसे। ये नहीं देखते कि मैं शुरुआत में 10 बार बताता हूँ, बस वो 100-200 बार, 1000 बार, 500 बार, वो एक दिन में ही अपने घुटने ठीक करना चाहता है। तो दूसरे दिन सूजन आ जाता है, दर्द बढ़ जाता है, फिर फोन करते हैं क्या करूं। तो जो मैं बताता हूं वो किया करो, अपनी तरफ से कुछ मत करो। घुटनों का दर्द शॉर्टकट रूप में ठीक नहीं होगा। कभी आप सोचो किसी के पास मैं जाके नस दबाया हूं घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। कभी सोचो कोई दवाई देता है वो ठीक कर देगा, जब तक आप दवाई लोगे तब तक आप ठीक रहोगे। हो सकता है आप 3 महीने दवाई खाओ तो आप सोचो कि मैं तो ठीक हो गया, उसके पास से दवाई लाया था मैं बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, ये आपके वहम है। 3 महीने दवाई खाओगे, 3 महीने ठीक रहोगे, पर धीरे धीरे जो कमी है ना वो और बढ़ जाएगी, जो समस्या वो और बढ़ जाएगी, घुटने बिल्कुल चिपक जाएंगे, और 3 महीने बाद आपके दर्द निकल के आएगा ज्यादा, जो पहले नहीं था उसके बाद ज्यादा निकल के आएगा। तो घुटनों की कोई दवा नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो। हाँ, अगर आपका कैल्शियम कम है, विटामिन D3 कम है, कुछ और कम है, तो आप दवाई ले सकते हैं। घुटनों की तो कोई दवा है नहीं। मैंने पहले भी अभी कहा है, ऑपरेशन A B नहीं, ऑप्शन A एक्सरसाइज, B ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज करनी है। तो पहले से लग जाइए, मैं आप लोगों को रोजाना सिखा रहा हूँ, सारी बातें बता के सिखा रहा हूँ। एक्सरसाइज करनी है भाग नंबर 31। अब उसमें जो सामान की जरूरत होती है वो फोन करके पूछते हैं मेरे पास। देखो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सामान नहीं मंगा सकते तो जुगाड़ कर लीजिए। जुगाड़ में अगर आपसे लगता है कि मैं मंगा सकता हूं तो मंगा लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, सारी बातें मैं आपको बता दी है।
अब मैं सामान के बारे में बता सकता हूँ। पट्टा है ये तो आपके दुपट्टा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्पंज है अगर आपके पास है तो ठीक है, पर ये वेट है, ये जरूरी है। ये आप कहीं से ले लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास से लीजिए, पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। 1-1 किलो के वेट जरूरी है। कई लोग कहते हैं जी कमजोर हूँ, मैं आधा किलो ले लूँ। नहीं, आप आधा किलो मत लीजिए, आप 1 किलो ले लीजिए, पर 10-10 बार कर लीजिए शुरुआत में। आधा किलो की जरूरत नहीं। पहले मैं बताता था आधा किलो, पर वो आधा किलो कुछ दिन में खराब हो जाते हैं, यानी कि 10-15 दिन बाद हमें 1 किलो लेने पड़ते हैं। तो आप शुरू से 1 किलो ले लीजिए और उसको 10-10 बार करिए, 20-20 बार करिए, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, ज़्यादा मत करिए। तो ये वेट हो गए। पट्टा जरूरी है ताकि हम अपने पंजों को खींच सके। स्पंज जरूरी है, घुटनों को दबा सके, इस पे रख के। बॉल जरूरी है, घुटनों के अंदर की साइड का दर्द ठीक कर सके। ये रोल जरूरी है, घुटनों के नीचे का दर्द ठीक कर सके, घुटनों के नीचे गांठें ना बने। तो ये सामान जरूरी है। आप कहीं से भी ले लीजिए, पर बिना सामान अच्छी सी एक्सरसाइज नहीं होगी। मेरे पास पेशेंट आते हैं, जब मैं चेक करता हूँ वो पता नहीं कैसे करते हैं, तब मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए मैं रोजाना वीडियो बना रहा हूँ, रोजाना कुछ ना कुछ समझा रहा हूँ। तो अच्छे से करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। जो मैं परहेज अभी मैंने बताए हैं, एक एक बात अच्छी है। अगर ये सारी बातें सुन लोगे, अमल कर लोगे, तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। तो अच्छे से आपको एक्सरसाइज करनी है, धीरे धीरे वेट की एक्सरसाइज बढ़ानी है, धीरे धीरे करके। फिर आप इसको 500 बार लेके जाओ, या फिर आधा घंटा बैठे बैठे घुमाते रहो, और ये फिर आदत पड़ जाए तो फिर इसको बढ़ा देना है। पर पहले सावधान रहे। जैसे हम कोई गाड़ी सीखते हैं, जब सीखते हैं तो सावधानी से, 1-2 महीने लगते हैं हाथ साफ होने में। तो इसी प्रकार अगर आप घुटनों की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो सावधानी से शुरू कीजिए। अधिकतर लोग यही मार खा जाते हैं, दर्द बढ़ा लेते हैं, छोड़ देते हैं। जी मैंने तो जो एक्सरसाइज की थी दर्द बढ़ गया। तो जो बातें मैंने बताई है उसके अनुसार करोगे तो ठीक रहोगे। और फिर मैं ये भी कहता हूँ वीडियो में कि कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। दर्द वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। आप देखोगे कुछ दिन में वो एक्सरसाइज दर्द नहीं करेगी, फिर कर लेना है। पहले स्लो गति से चलो, धीरे धीरे करके 1 महीना आप आराम से कर लो। 1 महीने में आपको अच्छे से एक्सरसाइज की आदत पड़ जाएगी, फिर आप बढ़ा देना। 1 महीना जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लो, बाद में आपकी इच्छा है बढ़ा देना, फिर आपको भी अकल आ जाएगी, हाँ धीरे धीरे करेंगे तो फायदा मिलेगा। और पूरी उम्र पड़ी है। आजकल लोगों के घुटने 30 साल में, 20 साल में, 35 साल में, 40 साल में खराब हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि एक दिन में ठीक हो जाऊँ, 1 महीने में ठीक हो जाऊँ। नहीं, 10 साल से बीमार है, यानी कि घुटनों में दर्द है, 5 साल से, 2 साल से, तो शॉर्टकट ना अपनाएं। आप धीरे धीरे घुटनों की एक्सरसाइज करें। एक पर्सन और आ रहा है, बोलो जी कब करें? आप सुबह करें, आप शाम को करें। सुबह समय ना लगे तो दोपहर में करें, दोपहर में समय ना लगे तो रात को करें, रात को 11 बजे करें, कभी भी कर लो। पर एक बार तो आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको आदत पड़ जाए, मैं तो ये कहूँगा कि 2 डोज लीजिए, सुबह और शाम एक्सरसाइज कीजिए, पर आदत पड़े तब। शुरुआत में 2 बार नहीं करना है, शुरुआत में आपको 15-20 दिन एक बार ही करना है, बाद में फिर धीरे धीरे करके 2 बार। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी, फिर खिंचाव आ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना करें। धीरे धीरे करोगे तो आपके घुटने मजबूती से ठीक होंगे, आपके घुटने मजबूत भी हो जाएंगे। और कई लोग कहते हैं कि ग्रीस बन जाएगी, ये भी एक पर्सन है ना, वे ग्रीस दोबारा बन जाएगी। ये जो मिनिस्कस होता है ये तो बनता नहीं दोबारा, गद्दी होती है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो जो गैप खत्म हो गया ना, ये ऐसे मान लीजिए ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी, ये गैप खत्म हो गया, ये धीरे धीरे खुल जाएगा एक्सरसाइज करने से। और जो इसमें फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे इसके बीच में घूम जाएगा, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी मसल्स भी स्ट्रोंग हो जाएंगी। चलने में दर्द होता है ना, वो भी नहीं होगा। कईयों के ये भी पर्सन होता है चलने में दर्द होता है। देखो भाई, अगर आपके घुटनों में दर्द आ गया ना तो चलने में भी दर्द होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घुटनों में दर्द चलने में दर्द नहीं होता हो। ये भी पर्सन पूछते हैं, बोले चलने में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होता है, बैठ के उठते हैं तब भी दर्द होता है। ये तो लक्षण है ही, घुटनों के लक्षण है ही। ये तो उठ के मतलब बैठ के उठने में दर्द होना घुटनों के लक्षण, दर्द के लक्षण है। चलने में दर्द होना घुटनों के दर्द का लक्षण है। सीढ़ियाँ चढ़ना घुटनों के दर्द के लक्षण है। ये तो लक्षण है, ये तो रहेंगे। इसको ठीक करने के लिए तो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं।
जब तक ठीक ना हो जाए कम से कम चलो, साइकिल चला लो। ये भी पर्सन पूछते हैं साइकिल चला लूं? बिल्कुल चला लो। जब आप घूमने जाते हो ना पैदल पैदल, तो पैदल मत घूमो। मैं तो अच्छे भलों को भी कह रहा हूँ, जो अच्छे भले हैं जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, कम से कम घूमो। कम से कम हाँ, पार्क तक चले जाओ, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, वहां बैठ के योगा करके आओ। घूमने की इच्छा है तो साइकिल लेके जाओ और साइकिल में 5-10 किलोमीटर घूम के आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। 10 किलोमीटर घूम के आओ, 20 किलोमीटर घूम के आओ, पर एक दिन में ज्यादा मत चलाना, नहीं पिंडलियों में खिंचाव आ जाएगा। ये भी नोट कर लो। मतलब शुरुआत में कुछ भी ज्यादा आपको नहीं करना एक्सरसाइज के रूप में, तो आप साइकिल चला सकते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग मैंने इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। फिर आप बोलोगे और भी प्रश्न है कि ऑपरेशन कराएं नहीं कराएं, ये बता दो। देखो भाई, सबको मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो 6 महीने से 1 साल तक आप एक्सरसाइज करके देख लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए। अगर आप ज्यादा परेशान हैं, ऑपरेशन करा लीजिए। फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि ऑपरेशन कराने से पहले 6 महीने से 1 साल तक एक्सरसाइज कर लीजिए, उसमें आपको फायदा ही फायदा है। क्यों? एक तो आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी। अगर हमारे फायदा शुरू हो गया तो हम ऑपरेशन से बच जाएंगे। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, पहली और दूसरी वाले तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। घुटनों की स्टेज होती है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, तीसरी और चौथी में 50-50 का होता है। मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि आपकी चौथी स्टेज है और आपके घुटनों की मूवमेंट अच्छी है, तो आप एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। बोलो जी हमें क्या पता? तो ये सब चेक कराने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। जिनको लगता है कि भाई ऑपरेशन से बचना है, अब डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, बोलते ही हैं, अब आपने एक्सरे कराना और एक्सरे करा के डॉक्टर के पास जाना, एक्सरे देख के ही बोलेगा आपके घुटने खराब हो गए, आपके घुटने बदलने पड़ेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप घबरा जाते हैं। और सारे फोन मेरे इसी प्रकार के आते हैं, सारे फोन लगभग। बोले जी घुटनों में दर्द है, डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। तो मैं एक ही बात बताता हूँ कि भाई ये बात तो मैं वीडियो में बताता हूँ आपको कि घुटनों में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। जो मैं बात बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करो, उसका इलाज मैंने बता रखा है, एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज कर लोगे तो आप ऑपरेशन से बच जाओगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ है तब आप ऑपरेशन करा सकते हो, और ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तब मैं जोर दे रहा हूँ कि आप पहले कर लीजिए, समझ में ना आए, इसके अलावा जो वीडियो में मैंने बातें बताई हैं समझ में ना आए तो आप कभी भी मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरा सेंटर है हरियाणा में, नारनौल शहर है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नारनौल शहर है, और नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेपकरा मोड़ के ऊपर ही मेरा सेंटर है। आप कभी भी आ सकते हैं, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, सातों दिन बैठता हूँ आपकी सेवा में। कभी भी आप आ सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, एक्सरसाइज सीख सकते हैं आपके घुटनों की मूवमेंट देख के। अब कई लोग कहते हैं कि एक्सरे भेज दे, कई लोग कहते हैं कि एक्सरे भेज दे। हाँ, आप एक्सरे भेज सकते हो, उसके बदले में मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज भेजूंगा, ये नोट कर लो। एक्सरे देख के मैं कोई डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, आपके घुटने देख के मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आपके घुटने कितने खराब है। क्योंकि कईयों के एक्सरे चिपके हुए होते हैं और उनके घुटने बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे से मुड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छे से चेक कराना है तो आप मेरे पास खुद आ जाइए। अगर आप एक्सरे डालोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तो मैं आपके पास एक्सरसाइज की वीडियो भेजूंगा। आप ये मत बोला करो कि डिस्कस करनी है मेरे घुटने क्या ठीक हो जाएंगे, नहीं, आप एक्सरे भेजेंगे, मैं इसके बदले में वीडियो भेजूंगा, आप देख देख के कर लेंगे। अगर अच्छे से डिस्कस करनी है तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा, या फिर आप दूर हैं तो जो मैं एक्सरसाइज भेजूँ देख देख के कर लीजिए। और यही बातें मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि ये मेन वीडियो है, ये बातें ही हैं। इसमें जो आपके पर्सन आए हैं मैंने नोट कर रखे हैं कि कई पूछते जी क्या खाएं क्या ना खाएं, घुटनों में अधिक दर्द हो तो एक्सरसाइज करें ना करें, सूजन हो तो क्या करें, पानी से सिकाई करें, मालिश कितनी बार करें, एक्सरसाइज कब करें। तो ये सारे पर्सन मैंने आपके नोट कर रखे हैं और सारे इस वीडियो में मैंने बता दिए हैं। कई लोग कहते हैं कि ऑपरेशन से बच जाऊंगा, मैं तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। अरे भाई बच जाओगे, पर मैं जो कहता हूँ वो मानोगे तो।
रोजाना एक्सरसाइज करो, मन को मजबूत रखो, मन में लगन रखो। अगर बेमन से एक्सरसाइज करोगे तो आपकी एक्सरसाइज भी काम नहीं करेगी। तो मन लगा के आपको एक्सरसाइज करनी है, तब जाके आप ऑपरेशन से बचोगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ सामान से संबंधित। अगर आपको यहाँ से लेना है, मेरे पास से लेना है, तो मेरे पास से भी ले सकते हो। मेरे फ़ोन नंबर मैं आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई दे फ़ोन, बहुत सारे फ़ोन करते हैं, बोल जी फ़ोन नहीं उठाते। दिन में मैं पेशेंट देखता हूँ और कब फ्री होता हूँ, कभी नहीं, कभी कभी उठा लेता हूँ। तो व्हाट्सअप कर दे। और ये बातें मैंने आपको बताई दी, ये वीडियो देख के भी आप फोन करोगे ना और यही बातें मेरे से रिपीट करोगे, तो बताओ मैं क्या कहूँ आपको। सारी बातें मैंने आपको बता दी, और इसी बातों में से इनमें से कोई रह गई हो तो फोन पे पूछ सकते हैं। आपको सामान चाहिए, आपको तेल चाहिए, व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, बात करना चाहते हो, कभी समय होता तो मैं बात भी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर भी सामान चाहिए, जैसे आपको घुटने का सामान चाहिए, एक्सरसाइज का, ये 500 चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये आप कह दो कि हमें घुटनों का सामान चाहिए। आपके पास कोई चीज है, 2 चीजें चाहिए तो 2 चीजें लिख दो आप व्हाट्सएप पे। आप अपना एड्रेस डाल दो और लिख दो हमें बॉल चाहिए, हमें रोल चाहिए, हमें कुछ भी जो भी चाहिए, हमें तेल चाहिए। तो आप बता सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, जो भी है वो बातें वो व्हाट्सएप में आपको जवाब दे दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख रखे हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। आप नोट भी कर लीजिए, 9350569160। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। सामान आपको और बता देता हूँ, सामान के बारे में कई विचलित हो जाते हैं, बोलो जी सीओडी है कि नहीं है। सीओडी नहीं है, आपको सामान मंगाना है। आप मेरे वीडियो देखते हैं, आप मेरे पर विश्वास करते हैं, सामान आपका 100% आएगा। लेट हो सकता है पर आप सामान आपका 100% आएगा। आपको करना क्या है, अपना एड्रेस डालना है, मैं आपको यहाँ से नंबर भेजूंगा, उस नंबर पे आपको पैसे डालना है, जितने मैं आपको बताऊं। पैसे डाल के आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे उस व्हाट्सएप नंबर पे। पार्सल हम करवा देंगे, पार्सल होते ही 4 से 10 दिन में आपके घर पे सामान पहुंच जाएगा। आप विचलित बिल्कुल भी ना हो, कई विचलित हो जाते हैं बहुत सारे, हंसी आती है मेरे को। यानी मैं तो वीडियो में बोलता हूँ भाई, जिसको विश्वास है वो तो मंगवा लो, नहीं है तो मत मंगवाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से लो, पर सामान ले लो, कहीं से भी ले लो। ठीक है, तो आप मन करके एक्सरसाइज करना। कई कहते हैं जी सामान नहीं आया तो मैं फोन ही काट देता हूँ। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, विश्वास हो तो मंगा लो, मेरे से बहस ना करो। ये आपका सामान महंगा है, सस्ता है, इतने की नहीं। जैसा मैं बताता हूँ वैसा आप पैसे डालोगे, आपके पास सामान आ जाएगा। अगर आपको मोल भाव करना है तो आप बाजार जाके सामान खरीद लीजिए, वहां से मोल भाव कीजिए। महंगा सस्ता इस दुनिया में सब चीजें चलती हैं। एक दुकानदार कुछ देता है, एक दुकानदार कुछ देता है, आप भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो सारी बातें मैंने वीडियो में बता दी है। इसके अलावा कोई भी आपका प्रश्न रह गया है तो फिर कभी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, उस वीडियो में मैं बता दूंगा। पर आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, मालिश एक टाइम जरूर करनी है। एक बात और रह गई, अब पूछेंगे आप कि मालिश कब करें, ये प्रश्न रह गया, आया था कईयों का। मैं तो ये कहता हूं, अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले मालिश करोगे तो आपको अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि घुटनों की जकड़न खत्म हो जाएगी, आपकी एक्सरसाइज अच्छे से होगी। तो कोशिश करें समय रहे तो एक्सरसाइज करने से पहले मालिश करें। और मालिश कैसे करेंगे, ये कटोरी में थोड़ा तेल निकाल लेंगे, हल्का गर्म करेंगे और हल्के हल्के हाथ से मालिश करेंगे। 15 से 20 मिनट तक आपको मालिश करनी है, 15 से 20 मिनट। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लीजिए। हाँ, आपके पास समय नहीं है एक्सरसाइज का समय, तो एक्सरसाइज कर लीजिए दिन में, या फिर कभी भी मालिश कर सकते हैं, ऐसा कोई समय नहीं है। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करें या नहीं, ये भी प्रश्न है, बताता हूं मैं। खाना खाने के बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। हाँ, घुटनों की एक्सरसाइज खाना खाने के 2-3 घंटे बाद कर सकते हैं, 2-3 घंटे बाद। खाना खाते, कई लोग अभी खाना खाते फ्री होते हैं, आराम करते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज कर ले, नहीं करना। 2 घंटे से पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। तो घुटनों की एक्सरसाइज खाली पेट करें, अच्छा रहेगा, या खाना खाने के 2-3 घंटे बाद करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, लगभग मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। फिर भी बचेंगे तो मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, रोजाना एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं। एक प्रश्न और आ गया मेरे दिमाग में, कई लोगों के फोन आते हैं, जी आप ऑनलाइन क्लास लेते हो? नहीं भाई, मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लेता, मैं
फेसबुक पे डालता हूँ मेरे वीडियो और यूट्यूब पे डालता हूँ। यूट्यूब पे तो भंडार है। आप बीमारी का नाम लिखिए, जैसे आपकी कमर में दर्द है तो कमर दर्द योगाचार्य बजरंग लिखिए, आपके घुटनों में दर्द है तो आप लिखिए घुटनों में दर्द योगाचार्य बजरंग, बस आ जाएगा वीडियो यूट्यूब पे। तो मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ। फेसबुक वाले फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेरे को मेरे सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से घर में बैठे, मैं बार बार कहता हूँ ना कि ऑपरेशन से बचे, ऑपरेशन से बचे, तो आप घर में बैठ के एक्सरसाइज करोगे तो आप ऑपरेशन से बच जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि सबके बात सब दिमाग में आ जाए और आप लोगों को ज्ञान है वो थोड़ा बढ़ जाए। क्योंकि बीमारी के बारे में अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम बीमारी को ठीक कैसे करेंगे। ये फिजिकल प्रॉब्लम है तो फिजिकल का इलाज फिजिकल तरीके से करेंगे। घुटने चिपक गए तो इसकी मूवमेंट बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, तब जाके आपके घुटने ठीक होंगे, ऐसे ठीक नहीं होंगे। इसके आगे पुंगी बजाओगे, मंत्र पढ़ोगे, ठीक नहीं होंगे। दवाई खिलाओगे, ठीक नहीं होंगे। ना एलोपैथिक में, ना होम्योपैथिक में, ना आयुर्वेदिक में, ना कोई देसी दवा। गैप खत्म हो गया तो हो गया। एक्सरसाइज फिर भी खोल सकती है, नहीं दुनिया की कोई शक्ति घुटनों को नहीं खोल सकती। फिर तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, यही शक्ति बचती है। तो ऑपरेशन से बचना है तो मेरे वीडियो रोजाना देखा करो। रोजाना एक वीडियो डालता हूँ मैं यूट्यूब पे, 3 बजे एक वीडियो आता है, तो आप मेरे सदस्य बने, यूट्यूब पे सदस्य बने, फेसबुक पे सदस्य बने, रोजाना वीडियो देखें। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको ध्यान से सुना करो। हर वीडियो में कुछ नई बातें बताता हूँ, उसको फॉलो किया करो ताकि आपके घुटने ठीक हो जाए। और हर बीमारी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। आज मैंने घुटनों के बारे में बातें बताई हैं, कभी और बीमारी के बारे में बातें बता दूंगा। तो वीडियो को शेयर करें, और जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं, आपको बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। आप घर बैठे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है ताकि सबका समाधान सबके पास पहुँच जाए, नहीं फिर फ़ोन ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा ज़रूरी काम है तो ही फ़ोन करना, ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही फ़ोन करना, नहीं व्हाट्सअप कर देना। मेरे सेंटर पे आके मेरे सामने आके खूब सारी बातें करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे बातें करने की कोशिश करोगे तो मैं फ़ोन काट देता हूँ। मेरे को लगता है ये बातें करने के लिए कर रहा है जी, मेरे घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, वही बात जो मैंने अभी बताई है वही बात रिपीट करेगा। तो आप मेरे सामने आइए, मैं आपके घुटनों की पोजीशन देखूंगा, फिर मैं आपका इलाज करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सारी बातें नोट कर लेना जो मैंने बताई है, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को जय श्री राम।